अब हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण में सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। एक बार की बात है, भोले बाबा ने यानी दक्ष उनके पिता ने कोई यज्ञ का अनुष्ठान किया तो सारी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को न्योता नहीं दिया था। तो भोले बाबा और पार्वती जी कैलाश पर्वत बैठे हुए थे, तो सारे विमान वहीं से वो होकर के जा रहे थे। सती को पता चला तो सती ने भोले बाबा से कहा कि मैं अपने पिता के जाऊँ। भोले बाबा ने मना किया कि भाई पिता के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं जा सकती, लेकिन जहाँ दुश्मनाई हो, बैर भाव हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वहाँ अपमान ही होता है। तो सती ने अपने पति की बात को नहीं माना, जिद कर बैठी कि नहीं मुझे जाना है। तो भोले बाबा ने कहा कि मैं मना तो करता नहीं, तुमको जाना है तो जाइए। तो सती जी चली जाती, और जब पिता के घर जब जाती हैं तो वहाँ कोई उनसे आदर से बात नहीं करता, ना कोई पूछता है। ये अपमान भी वो सह लेती, लेकिन यज्ञ में उनका कोई भाग नहीं और भोले बाबा का कोई आसन भी नहीं, तो इस बात को वो सहन न कर सके। और सती ने कहा कि ये शरीर जो है ये दक्ष का है, यानी मेरे पिता का, तो अब मैं इसको रखूंगी नहीं। तो वो उस यज्ञ में कूद जाए। ये कथा है, अब विस्तार पूर्वक सुनो। तो श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में बैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सब नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितृ देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहाँ मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सबका स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जान करके चिढ़ाते हैं, लो इनको नहीं बुलाया, कहेंगे हम तो जा रही हैं, फलाने के जा रहे हैं। तो ऐसे देवता लोग भी कम नहीं। तो उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी हुई उस यज्ञोत्सव में जा रही हैं। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा
कि वामदेव सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहाँ अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहाँ जाकर माता पिता के दिए हुए गहने कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। वहाँ अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और स्नेहार हृदय जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। कल्याण में इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ ये परम आश्चर्य में त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है। किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ हूँ और बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूँ। जन्म रहित नीलकंठ देखिए, इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज कर झुंड की झुंड वहाँ से जा रहे हैं। वहाँ जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। सुरश्रेष्ठ ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको मेरी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणा में हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुमति दीजिए। तो श्री मैत्री जी कहते, प्रिया सती के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्म भेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया, जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा है अपने बंधु जन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देह अभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न हो। तो भोले बाबा सती को समझा रहे हैं कि पति के यहाँ, गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, लेकिन जहाँ द्वेष भावना हो वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गृहा, जाइए बिन बोलो न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, ता गए कल्याण न हुई। विद्या, तप, धन, सुहृद, शरीर, युवावस्था
और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में यही अवगुण हो जाते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है। नीच लोग होते हैं ना, जरा सी विद्या आ जाए, एक इतना सही आप देखना, नोट करना, इतना सा आ जाए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेशहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भगवानी नमः। वो बड़े बड़े पंडितों से भी ना कहेंगे, अरे ये क्या बोलते हैं, इनसे तो अच्छा हम बोल लेते, हमारे सामने बोल के तो दिखाए। और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है, हमको सब कुछ आता है, इनको कुछ नहीं आता। एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, विद्या आ जाए, तप आ जाए, धन आ जाए, और यही हो रहा है आजकल यही हो रहा है। जो खाने पीने वाले हैं ना और ढोल बजा रहे हैं, उन्हीं को लोग मानने लगे, जबकि शास्त्रों में कहा है कि ब्राह्मण अगर वेद विहीन भी हो वो पूजनीय है, और शूद्र कितना भी वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो वो पूजनीय नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भो चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, और अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं, ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। देवी शत्रुओं के बाणों से बिंध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसी अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है। बाणों का भाव तो भर जाता है, लेकिन जीव का निकला हुआ शब्द वर्षों तक नहीं भरता, क्योंकि इसको आप इस तरीके से समझिए कि ये शरीर आपका क्या है, ये एक दुकान है। क्या है? दुकान है। और जीव क्या है? जीव क्या है? ये ताला है, ये ताला है। और जब जीव खुलती है तो उसमें चाबी लगती है, तो ये खुलती है। और जब खुलती है, जब ताला खुलेगा तभी तो पता चलेगा कि हमारे दुकान के अंदर कौन कौन सा माल भरा हुआ है। ये दुकान किसकी है? सीमेंट की है, जनरल स्टोर की है, स्टेशनरी की है। वैसे कैसे पता चलेगा? पता चलेगा दुकान के अंदर क्या है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर ये जीव क्या है, जब ये खुलती है तब पता चलता है कि ये हमारे अंदर काय की दुकान है, अच्छी दुकान है या बुरी दुकान है, अंदर क्या क्या कचरा भर रखा है हमने आपके प्रति, इनके प्रति और किसी के प्रति। तो वो जीव बताती है कि
हमारी दुकान के अंदर क्या सामान भरा हुआ है। ऐसे नहीं कह देती कि जिभ्या से नाम लेना, सुनना तुम कान से, पापी तर जाए तेरे पावन गुणगान से। तो वही भोले बाबा बता रहे हैं, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु को वाक्यों से मर्म स्थान विद यानी बिंद जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। उसने तो एक बार कहा, लेकिन जिसको कहा वो महीनों सालों तक उस वाक्य को याद रखता है। रात को सोता है तो उसने ऐसा क्यों कह दिया, होता है कि नहीं, भूल नहीं पाता। और जब वो व्यक्ति सामने पड़ जाए तो रह रह करके वो चीज़ें निकलती हैं। इसने मेरे साथ में ऐसा कहा, व्यवहार किया। सुंदरी, अवश्य ही मैं ये जानता हूँ कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो। तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता। बस दैत्यगण जैसे श्री हरि से द्वेष मानते हैं, वैसे ही उनसे कुढ़ता रहता है। सो मध्य में तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। तुम कह सकती हो कि आदर क्यों नहीं किया, करना चाहिए। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं। देह अभिमानी पुरुष को नहीं करते। जो देह अभिमानी हो उनको प्रणाम नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अप्रोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। मैं वासुदेव को ही नमस्कार किया करता हूँ। भोले बाबा किसको करते हैं? श्री कृष्ण भगवान। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। माताश्री, यदि तुम मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीजनों के द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। भोले बाबा आगाह कर रहे हैं।
लेकिन सती नहीं मानती। आगे क्या होता है वो आपको आगे बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।